दोस्तों, कन्नड़ एक्टर दर्शन थूगुदीपा पर अपने ही फैन की हत्या करने के आरोप लगे हैं। उन्हें और को स्टार पवित्रा गौड़ा को 11 जून को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। दोनों का नाम तब सामने आया जब जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में दर्शन और पवित्रा क्राइम सीन से निकलते दिखे। 3 लोगों को हत्या की जिम्मेदारी लेने के बदले 15 लाख ऑफर किए। फिर सीसीटीवी फुटेज से हुआ था खुलासा। ये तो हम और आप अच्छे से जानते हैं कि लोग अपने सुपरस्टार हीरोज़ के लिए कितने क्रेजी है। वो उनके पोस्टर्स बनाकर उस पर दूध डालते हैं और ऐसे में वही सुपरस्टार जिसको वो अपना सब कुछ मानता है, वही एक्टर जब अपने किसी डाई हार्ट फैन को मर्डर कर दे तो वाकई में ये चौंकाने वाली बड़ी बात है। वैसे दोस्तों, दर्शन थूगुदीपा का मर्डर केस में अरेस्ट होना बहुत शॉकिंग है, मगर ये पहली बार नहीं है जब दर्शन किसी चौंकाने वाले विवाद का हिस्सा रहे हों, बल्कि इससे पहले भी कई बार उनका हिंसक और बेतरतीब बर्ताव खबरों का हिस्सा रह चुका है। जैसे कि उन पर घरेलू हिंसा का आरोप, वेटर की पिटाई का मामला, इस निंदा का आरोप, महिला वकील के पीछे छोड़ दिए कुत्ते और यहाँ तक कि उन पर शांति भंग करने का भी आरोप है। आइए सब कुछ बारीकी से जानते हैं आज के इस वीडियो में। वैसे तो यह अभिनेता दर्शन किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताता चलूँ जो लोग इनके बारे में नहीं जानते हैं उनके लिए। जैसे हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो दर्जा सलमान खान का है, कन्नड़ सिनेमा में वही दर्जा इनका है। कन्नड़ सिनेमा के सलमान खान इनको कहा जाता है। बता दें कि एक्टर दर्शन कन्नड़ सिनेमा के टॉप लिस्ट में आते हैं और दर्शन एक जाने माने एक्टर, प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर हैं। बता दें कि दर्शन कन्नड़ इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता थूगुदीपा श्रीनिवास के बेटे हैं। दर्शन ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 1997 में फिल्म महाभारत से की थी। इससे पहले वो एक प्रोजेक्शनिस्ट थे। बाद में उन्होंने कई फिल्मों में सपोर्टिंग रोल निभाए और फिर उन्होंने लीड हीरो के तौर पर काम किया। दर्शन को मैजेस्टिक फिल्म से इंडस्ट्री में पहचान मिली थी। दर्शन ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी। इनमें नम्मा प्रीतिया रामू, कला सिपालिया, गाजा, करिया, नवग्रह, बुलबुल जैसी फिल्में शामिल हैं। उन्होंने मैजेस्टिक, ध्रुवा, लंकेश पत्रिका, धर्मा, दर्शन, जोथे जोथेयल, सारथी, मिस्टर एयरवर्ता, क्रांति और काटेरा जैसी कुछ हिट फिल्में दी हैं। दर्शन को फिल्मों में बड़ा ब्रेक 2000 में पीएन सत्या द्वारा निर्देशित फिल्म मैजेस्टिक से मिला था। ये फिल्म साल 2001 में रिलीज हुई थी। उन्हें क्रांतिवीरा संगोली रायन्ना के लिए कर्नाटक स्टेट फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्टर के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। यमजन, रॉबर्ट, कातेरा जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं और उन्हें 9 बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिल चुका है। तो बहुत हो गई इनकी तारीफ। अब आइए बात करते हैं उस पर जिसकी वजह से ये अभी विवादों में घिरे हुए हैं और पूरे सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग कर रहे हैं। इन पे आरोप लगा है अपने ही फैन का हत्या करने का। मामले की डिटेल्स बताती है कि मृतक ने दर्शन की दूसरी पत्नी पवित्रा गौड़ा को आपत्तिजनक मैसेज किए थे। जांच में सामने आया कि उसे पहले अगवा किया गया, एक दूसरी लोकेशन पर ले जाया गया, उसकी पिटाई की गई और इन चोटों ने उसकी जान ले ली। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने दर्शन को 6 दिन की कस्टडी में भेज दिया। दर्शन का ये मामला वैसे तो बहुत शॉकिंग है, मगर ये पहली बार नहीं है जब दर्शन किसी चौंकाने वाले विवाद का हिस्सा रहे हो, बल्कि इससे पहले भी कई बार उनका हिंसक और बेतरतीब बर्ताव खबरों का हिस्सा रह चुका है। आइए बताते हैं दर्शन से जुड़े 5 बड़े विवाद। उन पर जो पहला विवाद है वो है घरेलू हिंसा का आरोप। 2001 में दर्शन की पत्नी विजय लक्ष्मी ने उन पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी पत्नी ने शिकायत में बुरी तरह हिंसक बर्ताव की डिटेल्स और सिर पर चोट लगने की बात कही थी। हालांकि यह मामला कोर्ट के बाहर ही सुलझ गया और दर्शन ने अपने बर्ताव के लिए पब्लिकली अपने फैंस से माफ़ी मांगी। मगर 2016 में विजय लक्ष्मी ने फिर से पुलिस में दर्शन के आपत्तिजनक बर्ताव की शिकायत की, जिससे ये सामने आया कि उनके रिश्ते में अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है। दूसरा जो उन पर आरोप है वो वेटर की पिटाई का आरोप है। 2021 में दर्शन पर मैसूर में एक वेटर को पीटने का आरोप लगा। कथित रूप से दर्शन ने यह मामला दबाने के लिए 50,000 रुपये दिए और कोई केस दर्ज नहीं हुआ। इसी साल एक प्रोड्यूसर ने भी दर्शन पर धमकियां देने का आरोप लगाया था। और इन पर तीसरा आरोप जो लगा है वो है इस निंदा का आरोप। 2022 में दर्शन ने अपनी फिल्म क्रांति के प्रमोशन के दौरान एक बेहद विवादास्पद बयान दे दिया था, जिसके बाद जनता ने उनका बहुत विरोध किया था और यहाँ तक कि इस बयान के बाद
एक इवेंट में दर्शन पर उनके एक फैन ने चप्पल फेंकी थी। दर्शन का बयान था, भाग्य की देवी हर रोज़ दरवाज़ा नहीं खटखटाती, इसलिए जब वो आए उसे कस के पकड़ लो, घसीटो और बिना कपड़ों के उसे अपने बेडरूम में बंद करके रखो। ये भाषण उसने दिया था। और चौथा आरोप जो इन पर लगा है वो महिला वकील के पीछे कुत्ते छोड़ने का आरोप लगा है। 2023 में दर्शन पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने घर के पास कार पार्क करने वाली एक महिला वकील के ऊपर कुत्ते छोड़ दिए थे। उनके खिलाफ इस मामले में आईपीसी सेक्शन 289 के तहत लापरवाही का चार्ज लगाते हुए एफआईआर दर्ज की गई थी। हालांकि पुलिस ने बाद में कहा कि दर्शन खुद मौके पर मौजूद नहीं थे, मगर महिला ने कहा कि कुत्ते दर्शन के ही थे। और पांचवा जो इन पर आरोप लगा है वो शांति भंग करने का आरोप। दिसंबर 2023 के अंत में आई अपनी फिल्म काटेरा की कामयाबी सेलिब्रेट करने के लिए दर्शन ने पार्टी की थी और उसके कारण भी विवाद हुआ। जनवरी 2024 में दर्शन पर आरोप लगा था कि उन्होंने रात 1 बजे के समय सीमा का उल्लंघन करते हुए पार्टी की। अप्रैल में पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की, जिसमें दर्शन के साथ साथ फिल्म के उनके साथी कलाकारों और डायरेक्टर का भी नाम था। इसके अलावा पिछले साल मैसूर में दर्शन के फार्म हाउस पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रेड भी की थी। इस रेड में उनके फार्म हाउस पर अवैध रूप से रखे हुए कई पक्षी भी मिले थे। और छठा आरोप जो इन पर लगा है, अवैध रूप से पक्षी रखने का आरोप इन पर लगा था। अब आइए बात करते हैं कि उन पर जो अभी हत्या का आरोप लगा है, आखिर उसने अपने डाई हार्ट फैन की हत्या क्यों की। चलिए जानते हैं सिलसिलेवार तरीके से। तो दरअसल ये जो मामला है ये 11 जून का मामला है। 11 जून को दर्शन और पवित्र गौड़ा को अरेस्ट कर लिया गया। दोनों का नाम तब सामने आया जब जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में दर्शन और पवित्रा का क्राइम सीन से निकलते हुए वीडियो देखा गया। और इस हत्याकांड में जो नया खुलासा सामने आ रहे हैं, बेंगलुरु पुलिस के अनुसार कन्नड़ एक्टर दर्शन ने हत्या की जिम्मेदारी लेने के लिए अपने 3 साथियों को 15 लाख रुपए ऑफर किए थे। इसी के साथ गुरुवार को बेंगलुरु पुलिस ने दर्शन के करीबी नागाराज और को स्टार प्रदोष को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक नागाराज इस हत्याकांड में दर्शन और अन्य आरोपियों के बीच डीलिंग कर रहा था। वो दर्शन के मैसूरू स्थित फार्म हाउस की देखरेख करता है। दर्शन की गिरफ्तारी के बाद से ही प्रदोष फरार था। 11 जून को दर्शन और पवित्रा को गिरफ्तार करने के बाद 12 जून को बेंगलुरु पुलिस दोनों को आरआर नगर के पट्टन वड्डागरे के गोडाउन पर ले गई, जहां उनके फैन रेणुका स्वामी की हत्या की गई थी। दोनों से घंटों तक क्राइम सीन पर पूछताछ हुई थी। पुलिस ने आरोपियों के हवाले से बताया है कि अगवा करने के बाद फैन रेणुका स्वामी को बेल्ट लाठियों से पीटा गया, उसे उठाकर दीवार पर फेंका गया। करीब 1 घंटे तक की गई मारपीट में रेणुका स्वामी को गंभीर चोट लगी और उसने दम तोड़ दिया। दरअसल 9 जून को कामाक्षी पालिया इलाके में एक अपार्टमेंट के पास रेणुका की लाश मिली थी। सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड ने देखा था। नाले में कुछ कुत्ते एक लाश को घसीट रहे थे। गार्ड के कामाक्षी पालिया पुलिस स्टेशन में कॉल कर घटना की जानकारी देता है। पुलिस के मुताबिक बॉडी मेडिकल स्टोर में काम करने वाले रेणुका स्वामी की थी। पुलिस को जांच में पता चला कि मृतक रेणुका को चित्रदुर्गा इलाके से कुछ लोगों ने किडनैप किया था। पुलिस को इस मामले में एक्टर दर्शन के फैन एसोसिएशन के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रघु दर्शन उर्फ राघवेंद्र पर शक हुआ। लिहाजा रघु को उनके 2 साथियों के साथ हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिससे पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस को इस मामले में एक्टर दर्शन के फैन एसोसिएशन के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रघु दर्शन उर्फ राघवेंद्र पर शक हुआ। लिहाजा रघु को उनके 2 साथियों के साथ हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिससे पूरे मामले का खुलासा हुआ। कर्नाटक पुलिस अधिकारियों ने आरोपियों के हवाले से 11 जून को बताया, राघवेंद्र ने रेणुका स्वामी को चित्रदुर्गा इलाके से किडनैप किया था, फिर आरआर नगर के पट्टन वड्डागरे के गोडाउन में ले गया, जहां उसके साथ मारपीट की गई, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद राघवेंद्र ने रेणुका की बॉडी कामाक्षी पालिया इलाके के नाले में फेंक दी। जब पुलिस ने क्राइम सीन के आसपास जांच की तो उन्हें सीसीटीवी फुटेज में एक्टर दर्शन और एक्ट्रेस पवित्रा क्राइम सीन से निकलते दिखे। और साथ ही दोस्तों, रात 11 बजे से 3 बजे तक दोनों के मोबाइल नंबर उसी एरिया में एक्टिव थे। एक्टर दर्शन को रेणुका स्वामी की हत्या के मामले में मैसूर स्थित फार्म हाउस से मंगलवार 11 जून को अरेस्ट किया गया था। मृतक के परिवार का आरोप है कि दर्शन के कहने पर उसकी हत्या की गई।
अब जो सबसे मेन पॉइंट है दोस्तों कि आखिर क्यों इन्होंने अपने फैन की हत्या कर दी। दरअसल मृतक रेणुका स्वामी एक्टर दर्शन का फैन था और रेणुका स्वामी नाम का ये जो शख्स है, ये स्वामी चित्रदुर्गा के एक मेडिकल शॉप में असिस्टेंट के पद पर था और हाल ही में उनकी शादी हुई थी। पुलिस के मुताबिक चित्रदुर्ग से उसको पहले अपहरण किया गया और शहर के पश्चिमी भाग कामाक्षी पाल्या में उनकी हत्या कर दी गई। जनवरी 2024 में कन्नड़ एक्ट्रेस पवित्रा गौड़ा ने दर्शन के साथ अपनी 10वीं एनिवर्सरी मनाई थी। इससे दोनों का रिलेशनशिप विवादों में आ गई क्योंकि दर्शन पहले से शादीशुदा है। इस खबर से रेणुका स्वामी काफ़ी नाराज़ था। वो लगातार पवित्रा को मैसेज कर दर्शन से दूर रहने को कहता था। शुरुआत में पवित्रा ने उसके मैसेज को इग्नोर किया, लेकिन बाद में रेणुका आपत्तिजनक मैसेज करके धमकियां देने लगा। पुलिस के सूत्रों के अनुसार पवित्रा ने दर्शन को रेणुका की हत्या के लिए उकसाया, उसे सज़ा देने के लिए कहा। और फिर क्या हुआ ये तो आप अच्छे से जानते हैं। उसे किडनैप कर लिया गया और उसे बेल्ट और लाठी से इतना पीटा गया कि वो दर्द सहन न कर सका और उनकी मौत हो गई। तो दोस्तों, आप जब किसी पद पर पहुंचते हैं तो बोलने वाले लोग बहुत होते हैं, गालियां देने वाले लोग बहुत होते हैं, उनको इग्नोर करना पड़ता है। वैसे दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। और दोस्तों, मुझे एक माइक की ज़रूरत है जो कि वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है और अभी हमारी चैनल की उतनी इनकम है नहीं, शुरुआत है। और आप हमारी अगर मदद करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। स्क्रीन पे जो आपको QR कोड दिख रहा है, इसके ज़रिए आप हमारी मदद कर सकते हैं ताकि हम एक अच्छा सा माइक ले सके और ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सके। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।